हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 7 विषय विज्ञान। आज के वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 6 में दिया है जीवों में श्वसन। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे लिखा है, आओ बच्चे नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। तो आपको यहाँ पे देख के इस तरह से आपको भर लेना है। जैसे जैसे भरा है आप अपने बुक में भर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको भर लेना है बुक में। इसके बाद आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले के आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। इसके बाद आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक दूसरे का सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका सी नंबर, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो चौथे का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, हृदय गति में कमी होना। पाँचवें का उत्तर में आपको करना है बी नंबर, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। तो आपको इस तरह करना है, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले। तो पहले में भरना है आपको वायवी, और दूसरे में भरना है आपको श्वसन दर, तीसरे में भरना है आपको ऊर्जा, और चौथे में भरना है आपको डायफ्राम, और पाँचवें में भरना है आपको त्वचा। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरे में दिया है, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथे में है, क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो आपको उत्तर में करना है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। पाँचवें में है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, यह प्रक्रम वायवीय प्रक्रम है। इसके बाद छठवां है, प्रश्न क्रमांक 6 में है, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो आपको उत्तर में करना है श्वास रंध्र के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको करना है, इस स्थिति में हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। इसके बाद आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 8 में जो है आपको इस तरह से करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप श्वसन दर तीव्र सामान। तो आप इस तरह से देख के आपको यहाँ से कर लेना है। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। तो 9वें के उत्तर में आपको करना है, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, इस प्रकार वह सांस लेती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है जंतु का नाम, श्वसन अंग का नाम। जंतु के नाम में लिखना है मेढक, ईस्ट, काकरोच, मछली, छिपकली, गाय। श्वसन अंग नाम में लिखना है आपको फेफड़े, कोशिका, श्वास रंध्र, गिल्स, फेफड़े। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में है, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों। तो आपको उत्तर में जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के आपको इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में आपको करना है, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में ऐंठन पेशियों के अवयवी श्वसन करने के कारण होता है। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखना है आपको ग्लूकोज प्लस O2, फिर यहाँ पे लिखना है CO2 प्लस यहाँ पे लिखना है HO2। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है। तो आपको करना है, यह अभिक्रिया वायु श्वसन है। इसके बाद आता है आपका दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर आपको यहाँ से देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरे के उत्तर में करना है, वायु श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में आपको इस तरह से यहाँ से देख के आपको कर लेना है।
तो आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर में करना है। पौधे अपने पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान व श्वसन की क्रिया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 में आपको इस तरह से चित्र बना लेना है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है, तो प्रोजेक्ट 1 के उत्तर में आपको करना है, यहाँ पे लिखना है आपको सहपाठी का नाम 10 मिनट तक तेज चलने वाले उपरांत। यहाँ पे आपका होगा श्वसन दर 100 मीटर दौड़ने के बाद विश्राम अवस्था में। तो आपको इस तरह से भर लेना है, तो आप यहाँ से देख के इस तरह से आपको भर लीजिएगा। तो आप इस तरह से अपनी बुक में भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है बच्चे दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है, तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा। इस तरह से पोस्टर लिखा है नो स्मोकिंग एरिया, धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है। और यहाँ पे स्लोगन लिखना है धूम्रपान विरोधी नारे। पहला है धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत का दावत है। दूसरे में करना है धूम्रपान नहीं है कोई शान, धीरे धीरे लेता सबके प्राण। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।